दिलीप चेरियन कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, उनसे इसका जवाब लेना चाहिए। आता हूं तस्लीम साहब, आता हूं सर। दिलीप चेरियन, बाकी सब भी हैं सर, उनके पास जरा जाने दीजिए मुझे। नहीं उन्होंने एक सेकंड। दिलीप चेरियन साहब, ये बताइए कि आस्थाओं का ख्याल, हिंदू आस्था का कितना ख्याल रखकर कम्युनिकेशंस डिजाइन किए जाते हैं, जरा बताइए। क्योंकि मैं ये देखता हूं कि सिखों के संदर्भ में इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है, इस बात का ख्याल इस्लाम को लेकर बहुत रखा जाता है, किसी भी धर्म को लेकर इस बात का ख्याल रखा जाता है। कितना ख्याल हिंदुओं की आस्था का रखते हुए कम्युनिकेशन डिजाइन किया जाता है? देखिए, कम्युनिकेशन डिजाइन में कई चीजें आते हैं और नॉर्मली आप मेजॉरिटी के जो भावना है उसको सोच के, उसको समझ के ही आप करते हैं। पर हम कभी भूल जाते हैं कि अमेरिका जैसे देश में, जहां मेजॉरिटी जो है वो ईसाई है, उनके देश में सेंट निकोलस को सांता क्लॉज बना दिया एक कंपनी ने, कोको कोला कंपनी ने, और थोड़ा सा विवाद हुआ। सर दिलीप सर मेरी एक बात सुनिए। अगर मैं और आप एक कमरे में रहते हैं सर, तो अगर मैं सहिष्णु हूं तो आपको भी सहिष्णुता दिखानी पड़ेगी सर। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूं तो आपको भी मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर हम दोनों इतने खुले विचारों के हैं कि हम अपनी कुर्सी को आज से कुर्सी नहीं कहेंगे, मेज कहेंगे, तो हमारा फैसला है वो। ऐसे ही सेंटा क्लॉज के साथ है सर। एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या निवेदन करना चाह रहा हूं आपसे। लेकिन सर यहां पर तो बड़ी आसानी से गरबा खेलो प्रेमनाल भी मैं देख लेता हूं। मैं यहां पर बड़ी आसानी से किसी को जो शिव की वेशभूषा में है या किसी दूसरे माइथोलॉजी कैरेक्टर से जुड़ी हुई वेशभूषा में है, वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का लगाते भी दिख जाता है। ये जो लीवे लिया जाता है सर, ये बाकियों के मामले में लिया जाता है क्या? मेरा इतना सवाल है। मेरा कहना यह है कि मैं मार्केटिंग के तौर से देख रहा हूं। मार्केट में जो माइनॉरिटी मार्केट है वो बहुत छोटा सा मार्केट है, उसको टारगेट नहीं करते। और ये इसीलिए जो इंटॉलरेंस का शब्द जो प्रयोग होता है वो हर इकोनॉमी में वो मेजॉरिटी को ही टारगेट करते हैं, कॉर्पोरेट्स। और कॉर्पोरेट्स का काम यही है कि जहां बड़ा मार्केट है, क्योंकि विज्ञापन के लिए उनको तो पैसे देना ही है, तो कौन सी ऑडियंस को वो एड्रेस करेंगे। आप जो कह रहे हैं उसमें भी सही बात है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार है, उनको धक्का ना देके आप कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकते। और ये बहुत अहम मुद्दा है और ये हमें डिस्कस करना चाहिए कि क्रिएटिविटी का क्या लिमिट है और कहां लिमिट दिखना चाहिए आपको जब आप एक कॉर्पोरेट है। एक सेकंड, अब इसको लेकर मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी के पास जाना चाहता हूं। तस्लीम साहब, सड़क पर नमाज अदा करना कैसा है? नहीं, बंद कर देनी चाहिए, और लेकिन मस्जिदें बनाने की भी इजाजत देनी चाहिए कि जहां मस्जिदें नहीं हैं वहां मस्जिदें बने। आप एक तरफ मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मैं नमाज, ये मतलब ये जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे होते हैं वो इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि मस्जिद नहीं है सर। ऑफ कोर्स यस, मस्जिद नहीं है, बहुत कम है मस्जिदें। जितने लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप देखिए जुमे की नमाज में कितनी भीड़ है, लोगों को सड़क तक आना पड़ता है। तो आप देखिए गुड़गांव में जहां 34 नमाजें सड़क पे या किसी पार्क पे होती हैं, वहां सिर्फ 2 मस्जिदें अश्विनी जी, वो भी ओवर क्राउडेड होती है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें नहीं है, कहां जाए लोग? मस्जिद बनाओ तो आप पर पढ़ना मजबूरी है, आप जमीन अलॉट नहीं करेंगे। दिनेश जी, मैं इसका बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक जवाब देता हूं। भाई, हिंदू कहते हैं मंदिर में हमारे भगवान है, हमारे हनुमान जी मंदिर में है, हमारे शंकर जी मंदिर में है, सारे देवी देवता मंदिर में है। तो हिंदुओं का मंदिर में जाके पूजा करना तो समझ में आता है। जिस सड़क पे नमाज होती है अल्लाह वहां नहीं होते, मोहम्मद साहब वहां नहीं होते। जिस मस्जिद में नमाज होती है मोहम्मद साहब वहां भी नहीं होते, अल्लाह वहां भी नहीं होते। फिर ये सड़क पे क्यों करना? फिर तो अपने अपने घर में कर ले, अपने छत पे कर ले, या अपने आसपास के पार्क में कर ले। ये 5000 की फौज एक जगह क्यों इकट्ठा करना? सवाल ये है। और सड़क पे इकट्ठे क्यों करना? रेलवे स्टेशन के ऊपर क्यों इकट्ठे हो जाना? आप बताइए, मैं बहुत लॉजिकल आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पूरे अरब में आप सवाल पूछ एक भी चुके दरगाह है क्या? चुप हो जाइएगा तो मैं तस्लीम साहब का जवाब लूंगा। हाँ दिनेश जी, मेरा एक सवाल है। अरब में दरगाह हराम है तो भारत में वो हलाल कैसे? अरब में कब्रिस्तान, पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो हलाल कैसे, पाक कैसे?
अरब में एक भी आपका मज़ार नहीं मिलती, वो भारत में कैसे चल रही है? कुरान भारत में वही है जो अरब में है, हदीसें वही है। तो जब पक्का कब्रिस्तान, पक्की दरगाह, पक्की मज़ार अरब में हराम है, तो वो भारत में पाक कैसे हो गई? अश्विनी जी, तो क्या अरब में जो चल रहा है वही हिंदुस्तान में होना चाहिए क्या? नहीं, मेरा अपना कुछ मेरा बेसिक से कहने का मतलब है, जो चीज इस्लाम में बिल्कुल नापाक है, हराम है, पक्का कब्रिस्तान हराम नापाक, मज़ार नापाक हराम, दरगाह नापाक हराम, तो जब अरब में वो नापाक है, हराम है, जहां ये लोग मानते हैं, जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, वो भारत में कैसे पाक हो गई? डॉक्टर रहमानी, रेलेवेंट पाते हैं आप इस बात को? मुझे लगता है कि मुझे अब अश्वनी चौबे जी के मदरसे में जाके इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। और नहीं, गलत कह रहे हैं क्या वो? मैं इस्लाम पढ़ूं? नहीं, तो ये आप कह दीजिए, आप खारिज कर दीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं तो यही तो कह रहा हूं, मैं खुद तंज में ही कह रहा हूं कि मुझे तो इनके मदरसे में जाके अब नमाज अब इस्लाम समझना पड़ेगा, और ये मुझे समझाएंगे क्या क्या चीज़ हराम है और क्या चीज़ हलाल है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान घर के बाहर ना निकले, अंदर घुसे, मस्जिद में नमाज ही ना पढ़े, मस्जिद की ज़रूरत ही नहीं है। ये और वो जो अरब की मिसाल दे रहे हैं, अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक मस्जिद नबवी के अंदर ही है या नहीं है? वो पूछ लीजिए इनसे, कितने बाजार नहीं है वहां पर। ये कभी गए नहीं है। इसका जवाब लेता हूं मैं। इन्होंने पढ़ा नहीं है इस्लाम को। इसका जवाब देता हूं। बातों से ये करते हैं। इसका जवाब लेता हूं। क्या मस्जिद में जाए, फिर सारी मस्जिदें तोड़ दे। डॉक्टर रहमानी, भारत में सारी मस्जिदें में नमाज पर एक बार फिर बवाल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।